नमस्कार। देखिए आज हम टीजीटी हिंदी जो अभी DSSB ने रिसेंटली एग्ज़ाम लिया था 23 अगस्त 2025 को, उसकी पहली शिफ्ट 9 से लेकर 11 बजे तक की उसके मैथ्स के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 हम सॉल्व करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, एक हमें इक्वेशन दे दी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो ये है 7, 3 बार 7 है तो ये हो जाएगा आपकी 7 की क्यूब बाय, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1, 10, 2 और 3, मतलब कि 10 की पावर 3 आएगा। और ऐसे ही ये भी 7 की क्यूब, और यहाँ पे ये 2 पावर 2, 4 और 6, ये हो जाएगा 10 की पावर 6, और डिवाइड में है आपका 1/7 का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 का क्यूब अगर कॉमन ले लें ऊपर तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6। एलसीएम ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 माइनस का 1 इंटू में 7 की क्यूब से 7 की क्यूब गया, 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, 1000 में से 1 गया 999 बाय 10 की पावर 6। इसका मतलब है 6 डिजिट से पहले सी आपके पॉइंट लगेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें बार में दे दिया है 678 बाय, बार हटाएंगे तो जितने नंबर पे बार है उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। उसी तरह 58 बाय, यहाँ पे 58 के ऊपर दोनों के ऊपर है तो 99 यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 से अगर हम देखें कौन घटेगा तो ये 3, 3, 3 और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये, तो ये आपका आ गया 226 गुणा में 58 बाय 333 गुणा में 99। अब हम ऑप्शन की तरफ अगर चलें देखेंगे 8, 6 48, आखिरी में 8 आ रहा है, तो 8 हमारे पास 2 ऑप्शन में है तो ये तो कैंसिल हो गया, और नीचे का निकालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे कॉमन जो है वो दोनों सेम है। तो 226 की आपको 58 से मल्टीप्लाई करनी है, या फिर अगर हम देखें तो 226 या फिर ये 58 कौन सा इस नंबर को डिवाइड करेगा। 226 अगर हम देखें तो 113 गुणा में 2, हम 113 की वो देख लेते हैं कि 113 जो है 2 से तो सारे नंबर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 113 से हम देख लेते हैं कौन सा होगा। पहला नंबर क्या है 13108, 113 से करेंगे तो 113 कम 113, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचे आपके 2 में से 1 गया 1, फिर 113, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 1 गया 6। अब 113 की अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 12 18, 6 7 678, तो ये आपका आंसर है। बस हमें यही देखना है, नुमरेटर में अगर हम देखें तो 113 का मल्टीपल कौन सा है वो चेक करना है। 113 से हमने ये नंबर उठाया तो ये डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका सवाल है CI का। यहाँ पे विराट है और वो 34,400 रुपये 20% के इंटरेस्ट से CI के इंटरेस्ट से डिपॉजिट करता है, तो टोटल अमाउंट बताना है हमें 2 साल के बाद क्या होगा। इफ़ेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 + 20 प्लस में 20 × 20/100, तो ये हो गया आपका 44%। बस आसानी से हम निकाल लेंगे। 34,400 का 44% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 344 की 4 के साथ और 11 के साथ, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करें, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, 1376 की 13 से करेंगे तो सिंपल होता है इसका तरीका, 1 6 7 और 6 13, 7 और 3 10 और 1 11, 3 4 5, तो ये आपका पास आया 15,136 रुपये। ये इंटरेस्ट आया, हमें अमाउंट निकालना है। 34,400 में 15,136 हमें प्लस करना है 6 3, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 36 है आखिरी में, वो आपका आंसर है। ठीक है, ये 11 की मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो हमने ऐड करा तो लास्ट के 2 नंबर से हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एवरेज का। यहाँ पे हमें 3 प्राइस का जो है, 3 फर्नीचर का जो है एवरेज है वो हमें इतना दे रखा है 17,706, तो टोटल क्या हो जाएगा 17,760 गुणा में 3, ये टोटल हो गया। अब इन्होंने बोला है रेशो ऑफ देयर प्राइसेस, मतलब कि टोटल का टोटल कितना हो जाएगा 3 और 5 8 और 7 15, 15 की वैल्यू इसके बराबर है। हमें पूछा है चीपेस्ट का,
तो चीपेस्ट किसके बराबर है? 3 के बराबर। अब 15 इसके बराबर है, 1 किसके बराबर हो जाएगा? 17,760 गुणा में 3 डिवाइड बाय 15, और 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 5 दिया 15 और 2 17, 5 पंजे 25, 5 पचे 25 और 2 मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 3 3 9 और 1 10। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक नंबर को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो नंबर आता है आपका 3990। नंबर बताना है हमें, आसान सा सवाल है। 50% इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब अगर नंबर जो है 2 था 3 कर दिया जाए तो 3 किसके बराबर है? इसके 1 किसके बराबर हो जाएगा? इसके ओरिजिनल नंबर क्या है 2, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है। यहाँ पे 2 पाइप है ए और बी, और वो 29 घंटे और 12 घंटे में किसी टैंक को भरते हैं। 29 और 12 घंटे में, तो टोटल वर्क हो जाएगा इनका एलसीएम, और इसकी एफिशिएंसी 12 और इसकी एफिशिएंसी 29। अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो टाइम होता है आपका टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। वर्क कितना हो गया आपका? 29 गुणा में 12, और टोटल एफिशिएंसी 29 और 12 41। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 290 जमा में 58, 9 और 5 14, और 348 बटे में आपका हो जाएगा 41। ये आपका आंसर है। चाहे तो फ्रैक्शन में आप कर सकते हो या फिर ऐसे भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, या सिमिलर क्वेश्चन है जैसा ऊपर आया था कि नंबर को 60% इंक्रीज़ कर दिया है तो 2400 हो जाए। 60% कितना होता है? 3/5। नंबर 5 था, 3 ऐड कर दिया तो नंबर हो गया 8। 8 किसके बराबर है? 2400 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 300 के, और 5 किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1500 के। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका जो है एक रोम्बस दे दिया है। रोम्बस मतलब चारों साइडें रोम्बस की बराबर होती है, ठीक है, और 2 डायगनल होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। दोनों डायगनल हमें क्या दे दिए हैं? 71 और 52। इसका जो एरिया होता है इसका हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया हमें निकालना है, डायगनल हमें दे रखे हैं 71 गुणा में 52, करेंगे 26। 71 की अगर आप 26 से करोगे, मतलब कि 26 की आप 70 + 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 7 2 14 और 4 18 और 26, तो ये आपका हो जाएगा 1846। नेक्स्ट आपका एवरेज का सवाल है। 29 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो हमें 15 दे दी, और टीचर की एज मिला देते हैं तो एवरेज जो है पूरी की पूरी 16 हो जाती है। मतलब 30 लोगों की एवरेज जो है वो 16 हो जाती है। एज बतानी है हमें टीचर की। देखो, एक बड़ा मतलब कि एक इंसान से एक एवरेज बढ़ गई, तो 30 के हिसाब से कितनी बढ़ जाएगी? 30। टोटल एवरेज 30 बढ़ जाएगी, और पहले कितनी थी? 15। तो सम कितना हो जाएगा आपका? 45। समझना है इसको। 29 लोग हैं और उनकी एवरेज है 15। एक और इंसान आता है और 16 हो जाती है एवरेज। एक के आने से एक एवरेज बढ़ जाती है, मतलब सभी पे जो है 30 के 30 लोगों पे 1-1 किलो बढ़ जाता है, तभी तो एवरेज बढ़ेगी एक। तो 30 हमारे पास ऐड हुआ और 15 हमारे पास इनिशियल था, तो 45 जो है नए बंदे की एवरेज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्ज़ाम में, और एक ने जो है 4 मार्क्स मोर लिए अदर से। एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, और उसके जो मार्क्स हैं वो 58% है सम ऑफ देयर मार्क्स। इसके 58 है तो इसके कितने रह जाएंगे? 42। इनका डिफरेंस कितना है? 16। ये क्या बता रहे हैं? इसका डिफरेंस है 4, तो 16 बराबर 4 हो गया, 1/4 हो गया। सम ऑफ द मार्क कितना हो जाएगा? 42 और 58 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। नेक्स्ट आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए जो है वो 11 दिन में काम पूरा करता है, और बी जो है वो 29 दिन में पूरा करता है। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 29 और इसकी 11। अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करें और बी से स्टार्ट करें तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा? देखो, टोटल काम कितना हो जाएगा? 290 और 29, 319 काम करना है,
और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका 40। अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 डेज़ में कितना हो जाएगा 280। अब बी करेगा, अगले दिन करेगा बी, कितना काम कर देगा 11, और 280 और 11 291। अब रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और 11 में से 9 गए 2, 28 काम रह जाएगा, है ना। और करता कितना है वो 29, तो कितना समय लगेगा 15 दिन तो लग चुके हैं। अब 28 काम करना है और अगले दिन करेगा कितना 29। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका टाइम एंड वर्क का दोबारा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 पाइप है, एक ए और एक बी। ए करता है 40 में, बी करता है 10 में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 और इसकी एफिशिएंसी 4। अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें तो कितना समय, टोटल वर्क 40, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 1 5, और टाइम लगेगा 8 आवर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने 62 का पूछा है कि डिविजिबल कौन है। 62 मतलब इसके अगर हम फैक्टर करें तो 31 गुणा में 2। देखो 2 के तो सारे ही फैक्टर हैं। 31 का रूल क्या होता है, या फिर 21 का, 31 का, 41 का, 51 का, सबका एक ही रूल होता है। जो लास्ट नंबर होता है ना, मान लो कोई नंबर है, मैं मान लेता हूँ कि 84 नंबर है, ये हमें देखना है कि ये 21 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो करना क्या होता है, अगर 21 से पूछा है ना तो पहला जो नंबर है 2, ठीक है, इसके स्क्वायर को, इसका मतलब इसको जो है लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। लास्ट वाला नंबर है 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को इससे घटाओ, इससे पहले वाले नंबर से। अगर 0 बन रहा है तो ये डिविजिबल है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 82 है और ये बोला कि 41 का डिविजिबल बताओ कि ये है या नहीं है। तो पहला नंबर क्या है 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 0। हाँ जी, ये होता है। तो 31 का क्या होगा, अब देखो पहला नंबर अगर हम उठाएं 593526, 31 से करना है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 6, 6 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 3 से, तो 6 तिया 18, 18 इसमें से घटाओ, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब 4 तिया 12, 4 की मल्टीप्लाई करो 3 से, अब 12 घटाओ, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 9 5। अब 1 की घटाओ 3 से, 1 की मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 में से 3 गए 9, ये 8 और ये 5, ठीक है। अब 9 तिया 27, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 2 गए 1 3, 31 आ गया। अब 31 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, और 3 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 तिया 3, 3 में से 3 गए 0। तो ये आपका आंसर है। ये तरीका होता है, आपको 21 का हो, 31 का हो, 41 का हो, 51 का हो, 61 का हो, 71 का हो, यही रूल जो है इनके मल्टीप्लिकेशन या डिविजिबिलिटी रूल में लगते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 3200 और वो इतने 480 रुपये में बेचा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए पहले हमें डिस्काउंट पता लगाना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना हो जाएगा 3200 में से 480 गए 0 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 11 में से 4 गए 7। डिस्काउंट इतना मिल गया, अपॉन में सीपी कितना है इतना, इनटू में 100, 0 से 0 गया, ये जाएगा आपका 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 तिया 24, डिस्काउंट आपका कितना चला जाएगा 480, 0, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए 7, बिल्कुल। डिस्काउंट अपॉन में 3200 गुणा में 100, 0 से 0 गया, ये आपका जाएगा कितने पे 8 चौके 32, 8 तिया 24 और 3 27, 8 चौके 32 और ये जाएगा 2 पे 170 पे, और ये जाएगा आपका 85% पे। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दी है और x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की x, इसको हम क्या लिखेंगे, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 4।
ये कितना हो जाएगा 5 की पावर x इंटू में 5 की पावर 36 गुणा में 5 की पावर 12 और ये हो जाएगा 5 की पावर 52। अब सेम बेस है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये कितनी हो जाएगी 36 और 12 48 प्लस x इजिकल टू 5 की पावर 52। 48, अब देखो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। 48 प्लस x इजिकल टू 52 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो 2 टनल हैं जिनकी लेंथ है 31, 33 और 13, 57, उनको 90 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन बतानी है। देखो स्पीड तो सेम होएगी। स्पीड क्या होएगी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है ट्रेन का d मान लिया, वो टनल का हो गया आपका 31, 33, टाइम हो गया 90। उसी तरह स्पीड इसकी भी सेम होएगी। कितनी हो जाएगी 1357 प्लस में d अपॉन में टाइम कितना है 60। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि स्पीड तो सेम है। अब हमने ये भाग कर दिया, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2d प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 3 तिया 9 और 1 10, 3 और 1 4 जमा में 3d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 42, 66 में से 40 71 गए, 6 में से 1 गया 5, 16 में से 7 गए 9, 195। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 195 मीटर। नेक्स्ट आपका सवाल है, यहाँ पे रेशो दे दिया हमें सीपी का। 2 आर्टिकल है एक्स और वाइस और इनके सीपी का जो रेशो है वो 5:6 दे दिया है। अब पहले पे जो है प्रॉफिट है 19% का और दूसरे पे लॉस है 25% का। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना, इसका मैं तरीका आपको बता चुका हूँ, सेपरेट वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 85, ये लॉस हो रहा है तो माइनस 25 चिक 150 डिवाइड बाय टोटल सीपी 11। अब ये 85 में से 150 गए मतलब माइनस, मतलब लॉस हो रहा है और ये हो जाएगा आपका 55 डिवाइड बाय 11 इजिकल टू -5। -5 मतलब 5% का लॉस। नेक्स्ट आपका एक और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे पाइप ए जो है वो 11 घंटे में किसी टैंक को भरता है और पाइप बी जो है वो 16 घंटे में किसी टैंक को भरता है। तो हाफ टैंक जो है वो कितने समय में भरेगा? टोटल कितना हो जाएगा 16 गुणा में 11, एफिशिएंसी 16, एफिशिएंसी 11 और हाफ कितना हो जाएगा 8 × 11 और डिवाइड बाय 27। तो ये हो जाएगा 88/27। इसको करेंगे तो 27 दिया 81, 81 7 88, ये आपका आंसर होगा। ये भी एक सिमिलर सवाल है, पहले करवा चुका हूँ मैं, इसी सॉल्यूशन में आया था ये। यहाँ पे डायगोनल दे दिए हैं दोनों रोम्बस के और एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू में d1 इंटू में d2। हाफ इंटू में 49 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 56 से, हो जाएगा 28, 9 8 जा 72, आखिरी में 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप आंसर निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका और लास्ट सवाल यही है, एक बार ग्राफ हमें दिया गया है और यहाँ पे बुक्स की संख्याएं हमें दे दी है थाउजेंड्स के अंदर और 6 कंपनीज़ है B1 से लेकर B6 तक और 2000 और 2001 2 साल की इन्होंने हमें नंबर ऑफ़ बुक्स बता दिया गया है। ये है ब्लू वाली जो है ये 2000 की है और 2001 की है रेड वाली। अब टोटल सेल पूछी है इन्होंने B1, B3 और B5 की। तो B1 है ये, B3 है ये और B5 है ये। B1 की टोटल सेल कितनी हो जाएगी 105 और 180 185। B3 की कितनी हो जाएगी 5 205 और B5 की हो जाएगी आपके पास 170। वह प्लस कर देंगे 5 और 5 10, 8 और 7 15 और 1 16, 2 3 4 और 1 5, 560। 560 हम ऑप्शन में देखते हैं, हाँ जी 560 है ऑप्शन में, वो भी सेकंड ऑप्शन है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। देखिए मैंने काफ़ी कोशिश करी है इजीली आपको समझा पाऊँ इस वीडियो में और काफ़ी सिंपल मेथड से भी कोशिश करी है कि बता पाऊँ। इन केस अगर आपको नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ फीडबैक देना और जो क्वेश्चन अच्छा लगा हो उसके बारे में भी बताना, जो नहीं लगा हो वो प्लीज़ बताना ताकि उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सके और मैं जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प आप लोगों की कर सकूँ। चलिए आप प्रिपरेशन करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।